दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमां तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है। दौलत की है तलाश जिन्हें, उनको हो नसीब। दौलत की है तलाश जिन्हें, उनको हो नसीब। दौलत की है तलाश जिन्हें, उनको हो नसीब। मेरी हर खुशी है जिससे, मेरी हर खुशी है जिससे, वो दुनिया तुम ही तो हो। जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमां तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है,
मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा से ध्यान बढ़ता है और ध्यान से प्रज्ञा बढ़ती है। एक प्रज्ञापूर्ण बात कल या परसों एक मित्र ने फोन करके मुझसे कही। कोई डॉक्टर रमा खन्ना है सिटी से, आज पता नहीं ज्वाइन किया कि नहीं उन्होंने। उनकी क्वेरी आई थी, फोन आया था मुझे, कह रही थी कि जीवन में विकट समस्याएं हैं, बहुत क्षुब्ध हूं, बड़ी परेशान हूं, लेकिन नहीं चाहती कि कोई मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर दे, कोई मुझे समझाए, कोई मुझे बताए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी समस्या का कारण है, ये उसका हल है। मैं चाहती हूं कि मुझे खुद अपने भीतर से उत्तर मिले, सॉल्यूशन मिले। वो कहती है कि मैंने परम गुरु ओशो की एक किताब पढ़ी है, प्रथम और अंतिम मुक्ति। उससे ये सीखा है, उससे मुझे ये पता चला है कि मेरी समस्या का हल मुझे खुद ही सूझेगा, तभी वो समस्या, तभी वो समाधान मेरे जीवन में आएगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहीं से तो प्रज्ञा शुरू होती है, यही तो प्रज्ञा का प्रारंभ है कि मेरी समस्या का कारण मैं स्वयं हूं और उसका समाधान भी मैं ही खोज सकता हूं और कोई नहीं। तो मुझे एक शेर याद आया किसी शायर का, बड़ा खूबसूरती से उन्होंने ये कहा है। कहते हैं, न रहबर न किसी रहगुजर से निकलेगा, न रहबर न किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो बड़े बाबा और परम गुरु ओशो की बात याद आई कि भगवान कृष्ण ने गीता पढ़कर संबोधि को, समाधान को नहीं पाया। जीसस ने अपनी बाइबल पढ़कर जीवन में उत्सव और आनंद नहीं पाया। भगवान गौतम बुद्ध ने धम्मपद पढ़कर अपने जीवन के सत्य को उपलब्ध नहीं किया। उन सब ने अपनी ही किताब पढ़ी है। और फिर याद आया कि बड़े बाबा ने अभी अभी एक किताब रिलीज की है अमेज़न पर, पढ़ ले तू अपनी किताब, पढ़ ले तू अपनी किताब। सारे सूत्र उसमें आ गए। और फिर उनका एक प्रज्ञा सूत्र है, पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। सारी चीजें जुड़ती चली गई। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। अब सवाल ये है कि ये जो हमारी किताब है, जीवन की किताब, एक जगह बाबा कहते हैं, हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखा नहीं पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। कि ये भाग्य कौन लिखता है, ये किताब हमारी किसने लिखी है? हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, हम ही ने खुद लिखी है। लेकिन हमने तो सुना है शास्त्रों में, कहते हैं कि चित्रगुप्त बैठा है ऊपर स्वर्ग में या नर्क में, जो भी जहां भी उसकी सीट है, जिस भी आयाम में वो हैं, वो चित्रगुप्त हमारा भाग्य लिखता है। फिर जैसा कि सदगुरु ने प्रज्ञा दी है, ख्याल आया और आप भी मेरे साथ सोचें कि ये चित्रगुप्त वस्तुतः है कौन? आपको हैरानी होगी, शायद आपने ना सोचा हो,
ये चित्रगुप्त हम स्वयं हैं। We ourselves are this चित्रगुप्त। कैसे? चित्र क्या है और गुप्त हैं। चित्रगुप्त हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी जो संकल्पनाएं हैं। इसलिए कल्पतरु का भी जिक्र आता है शास्त्रों में। सद्गुरु बताते हैं कि जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा होता चला जाता है। कल्पतरु, वो कल्पतरु क्या है? वो हमारी ही कल्पनाएं हैं, हमारी ही संकल्पनाएं हैं। और फिर सबको याद है एक सुप्रसिद्ध कहावत, जैसी मति वैसी गति। जैसा हम विचार करते चले जाते हैं वैसा वैसा हमारे जीवन में घटित होता चला जाता है। जो भी आज हम हैं, हमारी विचारणाओं, हमारी धारणाओं, हमारी संकल्पनाओं, हमारे संकल्पों की वजह से है। इस तरह अगर जीवन में समस्याएं हैं, अगर जीवन में कष्ट हैं, विपदाएं हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब हमने आमंत्रित की हैं, जाने अनजाने। हम ही अपने चित्रगुप्त हैं। तो इसी संदर्भ में माँ निधि हैं, सिटी से बैठी हैं, आई हैं, उन्होंने भी सवाल पूछा है। उनका सवाल आया था कल कि बड़े बाबा ने कहा है आत्म बल सबसे बड़ा है, कृपा करके आत्म बल को कैसे बढ़ाया जाए बताएं। एक तो ये प्रश्न था इनका, और दूसरा था देयर इज ए जैन प्रोवर्ब, बिफोर एनलाइटनमेंट कटिंग वुड एंड चॉपिंग ट्रीज, आफ्टर एनलाइटनमेंट कटिंग वुड एंड चॉपिंग ट्रीज, प्लीज एक्सप्लेन। संबोधि से पहले आप क्या करते थे? किसी संत से, किसी फकीर से, किसी साधु से, किसी साधक ने पूछा तो कहता है कि लकड़ी काटता था, पानी भरता था, खाना बनाता था, सो जाता था। और अब जब आप संबोधि को उपलब्ध हो गए हो, अब आप क्या करते हो? कहते हैं लकड़ी काटता हूं, खाना बनाता हूं, सो जाता हूं। अन्यत्र शास्त्रों में परम गुरु ओशो ने कहा है कि संबोधि से पहले नदी नदी थी, पहाड़ पहाड़ थे, पक्षी पक्षी थे, वृक्ष वृक्ष थे, और संबोधि के बाद नदी नदी है, पहाड़ पहाड़ है, पशु पशु है, पक्षी पक्षी। वेयर इज द डिफरेंस? ये दो बहुत सुंदर सवाल निधि ने पूछे हैं। निधि को इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें फूड फॉर थॉट देने के लिए। तो पहला जो जिस प्रज्ञा की हम बात कर रहे थे, समझ की बात कर रहे थे, आत्म बल की बात कर रहे थे, वो पूछती है इस आत्म बल को कैसे बढ़ाया जाए। आत्म बल या ये प्रज्ञा कैसे हमारे भीतर विकसित हो, ये कॉन्फिडेंस, ये सुपीरियरिटी कैसे हमारे भीतर पैदा हो। इसके लिए जो ध्यान के चरण परम गुरु ओशो ने और बड़े बाबा ने या संतों ने निर्धारित किए हैं, उनमें ही इसका उत्तर है। जैसे हम जानते हैं जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो वस्तुतः शारीरिक, बौद्धिक और हार्दिक तथा सामाजिक संगठन है। हमारा जो अस्तित्व है, भौतिक अस्तित्व है, हमारा बौद्धिक अस्तित्व है, बौद्धिक आयाम है, एक हमारा इमोशनल आयाम है, हार्दिक आयाम है, और चौथा आयाम जो है सामाजिक है, सोशल है। ये चारों तल जब तक हमारे पुष्ट नहीं होंगे, संतुलित नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हमारा आत्मबल, हमारी प्रज्ञा, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। चारों को हमें बहुत ही संतुलित रखना होगा, जिसको आज का मनोवैज्ञानिक कहता है फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट
IQ, और तीसरा है इमोशनल कोशेंट, और चौथा है सोशल कोशेंट। ये चारों कोशेंट जब हमारे संपुष्ट होंगे, सही होंगे, तो आत्मबल हम में लबालब भरेगा। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने आत्म बल और दूसरे बलों, शारीरिक बाहुबल, धन बल, पद बल के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वो अलग आयाम है समझने का, लेकिन अब संक्षेप में हम आज के सत्र में समझते हैं कि ये चारों अगर हमारे पुष्ट हों, जैसे फिजिकल कोशेंट कैसे होगा, हमारा भोजन कैसा है, हमारा विश्राम कितना है, श्रम कितना है, व्यायाम कितना करते हैं हम, और लेजर, रेस्ट कितना है हमारे जीवन में। अगर हमारा खाना प्रॉपर है, हमारी नींद प्रॉपर है, हमारा विश्राम सही है, और हमारे पास फुर्सत के क्षण हैं, तो हम फिजिकली पूरी तरह से शांत और संतुष्ट हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे। अब दूसरा है इंटेलेक्चुअल कोशेंट। इंटेलेक्चुअल कोशेंट के लिए बहुत ही सुंदर ढंग संतों ने कहा है, जिसको हम कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब है कि हर रोज कुछ नया पढ़ें, कुछ नया सुने, सदगुरु को सुने, ओशो को सुने, और दूसरे बहुत सारे संत आस्था चैनल पर और दूसरी जगह पर उपलब्ध हैं। कुछ नया पढ़ें, कुछ नया सीखें, हर रोज समथिंग न्यू। हमारा यानी आज जो है वो बीते कल से बेहतर हो, बेहतर ढंग से बीते, तो इंटेलेक्चुअली हम पुष्ट हो जाएंगे। आत्मा यानी आत्म बल का 50% हमारा फिजिकल कोशेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल कोशेंट हो गया। अब इमोशनल कोशेंट में क्या करें? हम अपनी इमोशंस को पहले समझें, अपनी फीलिंग से चलें। जैसे गर्मी लग रही है, पंखा 0 की स्पीड पे है, फिर भी लग रही है, तो उसको बढ़ा लें। जैसे किन्हीं लोगों के बीच में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहां से हट जाएं। अपनी फीलिंग, अपनी पसंद के लोगों के बीच रहें, साथ रहें, अपनी फीलिंग के अनुसार चलें, जैसी फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग चलें। जब हम अपनी फीलिंग को समझते हैं तो दूसरे की फीलिंग समझ में आने लगती है कि इसको भी तो गर्मी लग रही होगी, इसको भी तो भूख लग रही होगी। जब मुझे इस बात से परेशानी हो रही है, तो जब मैं किसी को ऐसा बोलता हूँ या बोलती हूँ, तो उसको भी तो परेशानी लगती होगी, जिसको कंसिडरेट होना कहते हैं बड़े बाबा, टू बी कंसिडरेट। कंसिडरेट होना, उससे हम इमोशनली पुष्ट हो जाते हैं। तो इमोशनली पुष्ट होने के लिए, हार्दिक रूप से स्वस्थ होने के लिए, हमें अपनी इमोशन समझनी होगी और दूसरों की इमोशन समझनी होगी। और जो चौथा और आखिरी तत्व है आत्म बल को बढ़ाने के लिए, वो है सोशल कोशेंट। सोशल कोशेंट का मतलब है कि अब हम जो भी करें वो केवल अपने लिए या अपनों के लिए नहीं, थोड़ा अपने से बाहर जाकर तो कोई बिगर कॉज के लिए कुछ करें, हायर पर्पस हो चीजों को करने का, जिसको संतों ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कुछ यूं ही करें, जगत के लिए, पशु पक्षियों के लिए, वनस्पति के लिए, संसार के लिए, सरल जन हिताय सरल जन सुखाय। ये जब चारों चीज होंगी तो हमारा आत्म बल लबालब होगा। आप जानते हो कि अगर शरीर में कहीं दर्द हो, सिर में भी दर्द हो, तो उस दिन आत्म बल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डाउन होता है। इमोशनली हम किसी तरह से हर्ट हैं, तो हमारा सारा आत्म बल, हमारी सारी प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है, हम ठीक से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सारी प्रतिभा किसी काम की नहीं होती। इसी तरह इमोशनली, है ना, हृदय में कुछ द्वेष है, घृणा है किसी के प्रति, या जरूरत से ज्यादा मोह है, लगाव है किसी के, तो भी हम इम्बैलेंस हो जाते हैं। इन चारों आयामों पे जब हम काम करेंगे तो हमारे अंदर आत्म बल पूरी तरह से भरा होगा। तो इसी के लिए अपने आत्म बल को ही बढ़ाने के लिए ध्यान की प्रक्रिया है, जिसमें हम चारों तलों पर काम करते हैं, शारीरिक तल पर भी, इंटेलेक्चुअल तल पर भी, इमोशनल पर भी और सोशल पर भी।
सोशल, जो लास्ट में हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, हे प्रभु सभी सुखी हों, सभी शांत हों, सभी स्वस्थ। अब जो दूसरा प्रश्न है वो हम ध्यान के बाद, क्योंकि वो प्रश्न ही ऐसा है, ध्यान के बाद उठकर लेंगे कि ध्यान से पहले हम क्या करते थे। हाँ, उठते थे सुबह, खाना खाते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, दफ्तर चले जाते थे, घर आते थे, रेस्ट करते थे, सो जाते थे, और फिर ध्यान को उपलब्ध होने के बाद संबोधि के बाद क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, आते हैं, टीवी देखते हैं, रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। तो वेयर इज द डिफरेंस, क्या अचीव किया ना, इसको ध्यान के बाद समझेंगे। लेट्स गो इनटू मेडिटेशन फॉर a few minutes. Please sit in सुखासना, सुखासन में बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई। याद करें अपने शरीर को जो कि प्रभु का अमूल्य उपहार है, चमत्कार है अस्तित्व में। रोटी से खून बना लेता है, मांस मज्जा बना लेता है, कविताएं बना लेता है, प्रज्ञा की बड़ी बड़ी बातें बना लेता है। ऐसे प्यारे सुंदर शरीर को प्रेम से स्मरण करें। इसे पोषक सुस्वादु भोजन दें। व्यायाम इसका भोजन है, एक्सरसाइज कराएं, इसे प्रॉपर नींद की जरूरत है, और फुर्सत के कुछ क्षण भाव करें कि मैंने सब कुछ इसे दिया। न्यूट्रिशियस फूड, adequate exercise, sound sleep, and a lot of leisure. बहुत सारा विश्राम, बहुत सारी फुर्सत। मेरा शरीर पुष्ट है, शांत है, स्वस्थ है, सुंदर है। अपने मन को, अपने विचारों को देखें। Be aware of your thoughts, your mind, और भाव करें कि यह निरंतर सद्गुरु को सुनता है, परम गुरु की देशनाओं को स्मरण करता है, हर रोज कुछ न कुछ नया सीखता है। मेरा मन तृप्त है। My mind is satisfied, gratified. मन संतुष्ट है, शांत है, सुंदर है। ए मन सुंदर आपना, गुरु साहिबान कहते हैं। मन के प्रति प्रेम से भर जाए।
अपने हृदय पर आए और भाव करें कि मेरे हृदय को प्रेम ने, करुणा ने, सद्भाव ने आपूरित किया है। प्रेम से भरा हृदय है, सद्भाव से उत्प्रोत है, करुणा से आपूरित है। मेरा हृदय पुष्ट है, स्वस्थ है, सुंदर है। हृदय को अपने पंख फैलाने दो, इसे उड़ान भरने दो, इसे सामाजिक हो जाने दो। भाव करें जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत और स्वस्थ हैं। सारी पृथ्वी हरियाली है, प्रेम से भरी है, सब कुशल मंगल है। सभी सुखी, शांत, स्वस्थ हैं। ऐसे सुखद, शांत, सुंदर वातावरण में आओ अब अपनी आत्मा में निवास करते हैं। बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश को देखें। Look into the inner space before your closed eyes. नूर से आलोकित, नाद से निनादित, यही हमारा निराकार स्वरूप है। यही हमारा ग्रेटर सेल्फ है, इनर सेल्फ है। क्योंकि यह नित्य नूतन है, इसीलिए आनंदित है। आनंद इसका स्वभाव है। क्योंकि यह शाश्वत है। शरीर जब नहीं था तब भी थी, शरीर जब नहीं होगा तब भी रहेगी, इसीलिए यह सत्य है। अपने इस सत्य आनंदित स्वरूप को लगातार देखते हुए इसमें लीन हो जाए। लेटना चाहें लेट जाएं, बैठे रहना चाहें बैठे रहें। Just keep on looking into this inner being. And go to sleep. Let meditation dawn on you. ध्यान में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।
2-4 लंबी गहरी सांस लें। Take 2-3 long and deep breaths. अपने हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। Move your fingers and toes. दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ हुलिया को अपने अहोभाव व्यक्त करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और 2 मिनट का उत्सव मनाकर फिर से ज्वाइन करें प्लीज। आज शायद आखिरी बार, उसके बाद हमारा दूसरा वर्जन आ जाएगा, तो हम एक ही बार में शायद अपनी पूरी मीटिंग कर पाएंगे। तो उत्सव के बाद फिर से ज्वाइन करना है ताकि हम बातचीत कर सकें। तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर है। तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर है। कायनात है तेरी दर खादम, कायनात है तेरी दर खादम, तेरी खिदमत में सरूर है, तेरी खिदमत में सरूर है। तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर है। तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर है। पाकिस्तानक नाम तेरा, कातर कुदरत पैगाम तेरा। पाकिस्तानक नाम तेरा, Please rejoin after